दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों सभी विषयों में पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन हिंदू जजमानी व्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, मैकिम मैरियट, डब्ल्यू.एच. वाइजर और रॉबर्ट रेडफील्ड। तो सही उत्तर है दोस्तों हिंदू जजमानी व्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक डब्ल्यू.एच. वाइजर हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू जजमानी व्यवस्था नामक पुस्तक डब्ल्यू.एच. वाइजर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? देखिए, रिजले, घुरिये, इरावती कर्वे या डी.एन. मजूमदार। तो सही उत्तर है रिजले। दोस्तों हर्बर्ट रिजले द पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, अल्फ्रेड सुट्ज, इमाइल दुर्खीम, पीटर बर्जर या जुर्गेन हैबरमास। तो सही उत्तर है इमाइल दुर्खीम। दोस्तों आप देख लीजिए, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक इमाइल दुर्खीम हैं और दुर्खीम की अन्य प्रमुख कृतियों में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, द सोशलिज्म एंड मॉरल एजुकेशन और प्राग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक इमाइल दुर्खीम के द्वारा लिखी गई है और इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में देखिए द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, द सुसाइड और एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जानते हैं इमाइल दुर्खीम के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक दुर्खीम के द्वारा लिखी गई है। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक इमाइल दुर्खीम हैं। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन देखिए, हर्बर्ट ब्लूमर, इमाइल दुर्खीम, डब्ल्यू.जे. गुडे या एंथोनी गिडेंस। तो आपको बताना है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है एंथोनी गिडेंस के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक एंथोनी गिडेंस के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1976 में हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तिका में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, मैजिक, साइंस, रिलीजन एंड अदर एसे या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्खीम ने दोस्तों अपने पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और आप जान लीजिए इस प्रश्न की व्याख्या कि दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और दुर्खीम के अनुसार धर्म सामाजिक चेतना का प्रतीक है और धर्म का वास्तविक आधार स्वयं समाज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, कार्ल मार्क्स, राल्फ डेहरेंडॉर्फ, मैक्स वेबर या टी.बी. बोटोमोर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक ये राल्फ डेहरेंडॉर्फ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और डेहरेंडॉर्फ ने इस पुस्तक में मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा का परीक्षण किया और उसे अप्रासंगिक माना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन देखिए, टायलर, मेलिनोवस्की, मैक्स वेबर या आगस्ट कॉन्ट। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। दोस्तों, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की रचना मैक्स वेबर ने की है और इसका प्रथम प्रकाशन 1920 में हुआ था। मैक्स वेबर द्वारा रचित अन्य पुस्तकों में द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922 में, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म 1916 में और द सिटी 1921 में। ये मैक्स वेबर द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक द सिटी के लेखक कौन हैं? तो आप जान लीजिए, द सिटी मैक्स वेबर की रचना है और द सिटी का प्रकाशन कब? 1921 यानी 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की रचना है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और ये पुस्तक 1905 में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है कि द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जानते हैं, ये पुस्तक मैक्स वेबर द्वारा लिखी गई है। मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही का विधिवत जो है अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस, इमाइल दुर्खीम या आगस्ट कॉन्ट। तो सही उत्तर है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, आगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम या मैक्स वेबर। तो सही उत्तर है, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है महिलाओं की स्थिति के विवेचन करने पर। दोस्तों, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है इंदिरा देवा, ए.एस. अल्टेकर, जे.एन. चौधरी या वाई.बी. दामले। तो सही उत्तर है, द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन ए.एस. अल्टेकर की पुस्तक है। और आप जान लीजिए कि इस पुस्तक के लेखक ए.एस. अल्टेकर हैं। इनका पूरा नाम अनंत सदाशिव अल्टेकर है। अल्टेकर की अन्य पुस्तकों में एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया है। और इसी तरह द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन अनंत सदाशिव अल्टेकर यानी ए.एस. अल्टेकर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। इसमें समाजशास्त्री और उनके अध्ययन क्षेत्र का सही मिलान करना है। देखिए, आंद्रे बेते ने श्रीपुरम का अध्ययन किया है। टी.एन. मदान ने दोस्तों कश्मीर का अध्ययन किया है। ऑस्कर लेविस ने रामपुर का और एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन करके अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो इस तरह से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो सही उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही सुमेलन। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए दोस्तों, जी.एस. घुरिये ने जो है पुस्तक लिखी है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो ए का तीसरा हो जाएगा। एस.सी. दुबे ने दोस्तों इंडियन विलेजेस नामक पुस्तक लिखी है। डी.पी. मुखर्जी की पुस्तक है मॉडर्न इंडियन कल्चर और एम.एन. श्रीनिवास का इंडियाज विलेजेस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। देखिए 3, 1, 4 और 2। तो देखते हैं 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। विभिन्न सिद्धांत और उनके प्रतिपादक विचारकों का मिलान आपको करना है। इसमें देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ये स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। द होली फैमिली ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये दोस्तों दुर्खीम के द्वारा, और द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है। तो 3, 2, 4, 1 देखते हैं। 3, 2, 4, 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। 3, 2, 4, 1 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम इस प्रश्न को दोहराना चाहें तो आप देख लीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल की रचना स्पेंसर ने, द होली फैमिली कार्ल मार्क्स की रचना है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एमाइल दुर्खीम द्वारा, और द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सावित्री पुस्तक महर्षि अरविंद या श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी एम के गांधी द्वारा। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन डॉक्टर भगवान दास के द्वारा। तो देखिए 3, 4, 1, 2 इस प्रश्न का सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अरविंद, महात्मा गांधी, भगवान दास या दुर्खीम। तो सही उत्तर है भगवान दास। दोस्तों, डॉक्टर भगवान दास ने द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न के जोड़े बनाना है, यानी सूची 1 का सूची 2 से जोड़े बनाना है और सही उत्तर का चयन करना है कूट के आधार पर। देखिए, ह्यूमन सोसाइटी ये किंग्सले डेविस से संबंधित है। सोसाइटी पुस्तक मैकाइवर और पेज के द्वारा लिखी गई है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एमाइल दुर्खीम के द्वारा, और आप जान लीजिए सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर ये टीबी बोटोमोर के द्वारा लिखित है। तो सही सुमेलन किस तरह से होगा? ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो देखिए 2, 4, 1 और 3। देखिए 2, 4, 1 और 3 कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन पुस्तकों का सही क्रम आपका हो जाएगा। ह्यूमन सोसाइटीज ये किंग्सले डेविस की रचना है। सोसाइटीज मैकाइवर और पेज द्वारा लिखी गई है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एमाइल दुर्खीम के द्वारा, और याद रखिएगा सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर ये टीबी बोटोमोर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, ऑगस्ट कॉम्ट लॉ ऑफ 3 स्टेजेज। देखिए, ऑगस्ट कॉम्ट का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है लॉ ऑफ 3 स्टेजेज। एच स्पेंसर इन्होंने दोस्तों ऑर्गेनिक एनालॉजी नामक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा मैक्स वेबर रिलीजन एंड इकोनॉमी पुस्तक मैक्स वेबर की है, और एमाइल दुर्खीम का डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये एमाइल दुर्खीम की रचना है। तो आप देख सकते हैं 3, 2, 4, 1। देखिए 3, 2, 4, 1 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ों को सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। आप देख सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये किसके द्वारा? टी पार्सन्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड ये पुस्तक ए सुटज के द्वारा लिखी गई है, तो मिलान कर लीजिए। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ ये पुस्तक किसके द्वारा? ये आई गॉफमैन के द्वारा लिखी गई है, याद कर लीजिए। और स्टडीज इन एथनो मैथोडोलॉजी ये पुस्तक एच गारफिंकेल के द्वारा लिखी गई है, एच गारफिंकेल। तो इस तरह से आपका सही सुमेलन हो जाएगा।
कि दोस्तों आप देख सकते हैं ए का तीसरा हो जाएगा टी पार्सन्स, बी का पहला हो जाएगा, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन टी पार्सन्स की पुस्तक है। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड ए सूट्ज की पुस्तक है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ आई गॉफमैन की। और स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी ए एच गारफिंकल की पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए माइकल यंग, दोस्तों माइकल यंग की पुस्तक है द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। याद रखिएगा, माइकल यंग ने द राइट ऑफ मेरिटोक्रेसी पुस्तक लिखी है। ए का तीसरा हो जाएगा। डेविस ग्लास की पुस्तक है सोशल मोबिलिटी इन ब्रिटेन। एच ब्रेवरमैन की पुस्तक है लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल। और गोल्ड थ्रोप लाकोड और बेकव हाफर और प्लेट की पुस्तक है द इन्फ्लुएंस वर्कर इन क्लास स्ट्रक्चर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4 और 2। देखिए ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन देखते हैं। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके एसिर मंड, मानसेला ट्रजा, बर्नार्ड रोजनबर्ग या E.H. बार्न्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक इनमें से किसी के द्वारा नहीं लिखी गई है और आप जान लीजिए इस पुस्तक के लेखक रेमंड एरो हैं। और प्रश्न के उत्तर में या विकल्प में एसिर मंड दिया गया है जो कि गलत है। तो आप जान लीजिए कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक रेमंड एरो के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पुस्तक गोल्डन बो के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जेम्स फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, E.B. टाइलर या बी मेलिनोवस्की। तो सही उत्तर है जेम्स फ्रेजर। दोस्तों द गोल्डन बो के लेखक जेम्स जॉर्ज फ्रेजर हैं और ये पुस्तक मूल रूप से 1890 में 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए M.N. श्रीवास्तव, M.S. गोरे, योगेंद्र सिंह या P.H. प्रभु ने। तो सही उत्तर है दोस्तों हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन या हिंदू सामाजिक संगठन नामक पुस्तक पंधारी नाथ यानी P.H. प्रभु के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं P.H. प्रभु, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हिंदी में दे दिया है कि हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं P.H. प्रभु हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निर्धनता की संस्कृति। देखिए द कल्चर ऑफ पॉवर्टी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रुडॉल्फ एंड रुडॉल्फ, जुर्गन हैबरमास, T.B. बोटोमोर या ऑस्कर लेविस। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑस्कर लेविस। दोस्तों निर्धनता की संस्कृति या द कल्चर ऑफ पॉवर्टी के लेखक ऑस्कर लेविस हैं। अगला प्रश्न है प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हीगल और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। दोस्तों प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है और ये पुस्तक जर्मन भाषा में 1857-58 में लिखी गई और इसका अनुवाद F. कोहेन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित कृतियों में कथन द हिस्ट्री ऑफ ऑल हियर टू एग्जॉस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल किससे संबंधित है? आपको बताना है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कथन मार्क्स की किस पुस्तक से लिया गया है? तो उत्तर है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। दोस्तों मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 इस पुस्तक में ये तथ्य दिया गया है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। और आप जान लीजिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा लिखी गई संयुक्त कृति है।
अगला प्रश्न है दोस्तों लोनली क्राउड। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके डेविड रिजमैन, एरिक फ्रॉम, होमन्स या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है डेविड रिजमैन। दोस्तों द ओनली क्राउड पुस्तक के लेखक डेविड रिजमैन हैं। इस पुस्तक के लेखक में नाथन ग्लेजर और रियल डैनी ने भी सहयोग किया था। 1969 में टॉड जिटलिन ने इस पुस्तक को संक्षिप्त करते हुए परिमार्जित करके प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है और ये पहली पुस्तक थी 1851 ईस्वी में सोशल स्टैटिक्स नाम से लिखी गई थी। 1862 में उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आदि पुस्तकें हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? तो आप जानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है दोस्तों ऑगस्ट कॉम्ट, ई दुर्खिम, मैक्स वेबर या हर्बर्ट स्पेंसर। तो सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था और ये हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रिमिटिव कल्चर के लेखक का नाम क्या है? आपको बताना है। इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, टाइलर या जेम्स फ्रेजर। तो सही उत्तर है टाइलर। दोस्तों प्रिमिटिव कल्चर रिसर्चेस इनटू डेवलपमेंट ये एडवर्ड बर्नेट टाइलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखकों के नाम बताना है आपको। बर्जर एवं लकमैन, मर्टन एवं राशि, पार्सन्स एवं सिल्स या मार्क्स एवं एंजल्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बर्जर एवम लकमैन के द्वारा द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ए ट्रीटीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज ये पुस्तक लिखी गई जो 1967 में पीटर एल बर्जर और थॉमस लकमैन द्वारा लिखी गई थी। इसका प्रकाशन 1967 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों एक महत्वपूर्ण पुस्तक है आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है माइकल फूको। दोस्तों आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक के रचयिता माइकल फूको हैं। अगला प्रश्न है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है एच गारफिंकल, एफ इब्राहिम, जे अलेक्जेंडर या मैक्स वेबर। तो सही उत्तर है एच गारफिंकल। दोस्तों याद रखिएगा स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक एच गारफिंकल है और इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1967 में हुआ था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, सी एच कूले, समनर या जॉर्ज सी होम्स। तो सही उत्तर है जॉर्ज सी होम्स। दोस्तों द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक जॉर्ज सी होम्स हैं, याद रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक तथा पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये तीसरा भाग था जिसमें आपने आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश द्वारा समाजशास्त्र विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।